आज का फर्स्ट वर्ड है दस्ताने। दस्ताने जो देख रहे हैं आप, इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है ग्लव्स। ग्लव्स मतलब दस्ताने। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का दस्ताना है जिसमें एक हिस्सा अंगूठे के लिए होता है और दूसरा पार्ट चारों उंगलियों के लिए होता है, और इसे हिंदी में निरंगुल दस्ताना कहा जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिटन्स। मिटन्स कहा जाता है इन्हें इंग्लिश में। और ये दस्ताने जो देख रहे हैं आप, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा होगा, वैसे इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है फिंगरलेस ग्लव्स। फिंगरलेस ग्लव्स कहा जाता है इन्हें इंग्लिश में। और नेक्स्ट है गुलबंद। गुलबंद जो देख रहे हैं आप, जो ठंड से बचने के लिए गले में पहना जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है मफलर। मफलर या फिर आप बोल सकते हो स्कार्फ, दोनों ही से बोला जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है कंटोप। इसे कानों पर लगाया जाता है जिससे सर्दी की ठंडी हवा कानों के अंदर न जाए। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है ईयरमफ्स। ईयरमफ्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ये ऊनी टोपी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बॉबल हैट। बॉबल हैट कहा जाता है इस तरीके की टोपी को। और ये ऊनी टोपी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बीनी। बीनी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये टोपी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में मंकी कैप। मंकी कैप कहा जाता है इस तरीके की टोपी को। और ये शॉल जो देख रहे हैं आप, जिसे महिलाओं के द्वारा लपेटा जाता है, वैसे इसके लिए इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसे इंग्लिश में भी शॉल बोला जाता है। और ये ऊनी जर्सी जो देख रहे हैं आप पूरी बाहों की, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्वेटर। स्वेटर या फिर आप बोल सकते हो जंपर, दोनों इसे बोला जाता है। और ये स्वेटर जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का स्वेटर है जिसमें बटन लगे हुए होते हैं और ये बटन के द्वारा बंद होता है और खुलता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है कार्डिगन। कार्डिगन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है बंद गले का स्वेटर। ये बंद गले का स्वेटर है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्टल नेक स्वेटर। टर्टल नेक स्वेटर मतलब बंद गले का स्वेटर। और ये स्वेटर जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वी नेक स्वेटर। वी नेक स्वेटर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये स्वेटर जो देख रहे हैं आप, जो कि गोल गले का है, वैसे इस स्वेटर को इंग्लिश में कहा जाता है क्रू नेक स्वेटर। क्रू नेक स्वेटर कहा जाता है इस तरीके की स्वेटर को। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में जैकेट, और इसे कहा जाता है इंग्लिश में कोट। कोट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जैकेट जो देख रहे हैं आप, जो कि चमड़े की बनी हुई है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है लेदर जैकेट। लेदर जैकेट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जैकेट जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में डेनिम जैकेट। डेनिम जैकेट या फिर आप बोल सकते हो जीन्स जैकेट, दोनों ही से बोला जाता है। और ये जैकेट जो देख रहे हैं आप, जो कि सॉफ्ट और वार्म आर्टिफिशियल फैब्रिक की बनी हुई होती है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लीस जैकेट। फ्लीस जैकेट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जैकेट जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्पोर्ट्स जैकेट। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्लेजर। ब्लेजर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये शॉर्ट जैकेट जो देख रहे हैं आप, जो बिना स्लीव्स के हैं, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बॉडी वार्मर। बॉडी वार्मर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये कोट जो देख रहे हैं आप, जो सर्दियों में कपड़ों के ऊपर पहने जाने वाला बड़ा कोट है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओवरकोट। ओवरकोट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये कोट जो देख रहे हैं आप, जो थिक ऊन का बना हुआ है, और इसके बटन जो देख रहे हैं आप, वो सिलेंडर शेप्ड बटन है जिसे टॉगल्स कहा जाता है। और इसके आप ऊपर हेड कवर भी देख रहे हो, जिससे हेड कवर हो जाएगा आपका। वैसे इस कोट को इंग्लिश में कहा जाता है डफल कोट। डफल कोट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये कोट जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पी कोट। पी कोट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये पूरे भाव की गर्म कमीज जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्वेट शर्ट। स्वेट शर्ट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये स्वेट शर्ट जो देख रहे हैं आप, जिसके ऊपर एक हुड है जो कवर करता है हेड को, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है हुडी। हुडी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये गर्म कपड़े जो देख रहे हैं आप, जो अंदर पहने जाते हैं, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है थर्मल अंडरवेयर। थर्मल अंडरवेयर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और एक गर्म बनियान जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में थर्मल वेस्ट। थर्मल वेस्ट मतलब गर्म बनियान। और ये समीज जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में थर्मल कैमिसोल।
थर्मल कैमिसोल कहा जाता है इस समीज को इंग्लिश में। और ये मोजे जो देख रहे हैं आप ऊन से बने, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वूलन सॉक्स। वूलन सॉक्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये लंबा मोजा जो देख रहे हैं आप, जो ज्यादातर महिलाएं यूज करती हैं, वैसे इस तरीके के मोजे को इंग्लिश में कहा जाता है स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स कहा जाता है इस तरीके के मोजे को। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हेडबैंड। हेडबैंड कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये लेगिंग्स जो देख रहे हैं आप, इसे बोला जाता है इंग्लिश में फ्लीस लेगिंग्स। फ्लीस लेगिंग्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये पैंट जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्वेट पैंट्स। स्वेट पैंट्स कहा जाता है इन्हें इंग्लिश में। और ये कपड़ा जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का गर्म कपड़ा है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोंचो। पोंचो कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जैकेट जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पफर जैकेट। पफर जैकेट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये स्केटिंग में पहने वाले जूते जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्की बूट्स। स्की बूट्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। एंड द लास्ट वन इज ऊनी जूते। इस तरीके के ऊनी जूते बच्चे पहनते हैं, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है बूटीज। बूटीज कहा जाता है इसे इंग्लिश में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज है, कमेंट में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे विंटर क्लोथ्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।